हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कुछ दिनों से हमारे इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। लेकिन मैं अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो सके। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक वैकेंसी जो है गुजरात मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की वजह से। गुजरात मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी है वो इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर में वर्क करती है। ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। देखिए ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो यहाँ पे 2024/752 है। और इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 14/11/2024 है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है वो रॉयल्टी इंस्पेक्टर, माइन सुपरवाइज़र और सर्वेयर के लिए है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो पूरा पोस्ट है तीनों के तीनों ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हैं और रिटन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। और ये जो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है वो थ्रू बाय पोस्ट करना है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक। चलिए देख लेते हैं एक-एक करके इनकी क्या-क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल्टी इंस्पेक्टर के लिए। तो इसके लिए आपके पास एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या फिर आपके पास होना चाहिए बीई या फिर बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है। आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 31 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इस पे ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 35 ईयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है। मंथली रेमुनेशन की बात करें तो यहाँ पे 27,500 रुपये आपको मंथली रेमुनेशन दिया जाएगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि अगर आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो ऐसे पोस्ट पे जा सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है ये, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वाली पोस्ट होती है। रॉयल्टी इंस्पेक्टर एक तरह से माइनिंग इंस्पेक्टर की तरह ही होता है। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एडिशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए गाइस। रिस्पेक्टिव डिग्री एंड डिप्लोमा मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई और यूजीसी एंड शुड बी फुल टाइम। आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे आपका जो भी डिग्री है ये ऊपर की, यहाँ पे आपका ये फुल टाइम होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60% और 6.5 CGPA आउट ऑफ 10। यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है एग्रीगेट वो 60% होना चाहिए मिनिमम या फिर इससे एबव होना चाहिए। मतलब 60% तो होना ही चाहिए। अगर CGPA की बात करें तो 6.5 CGPA यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। आपका जो भी डिग्री है चाहे वो MSc हो या फिर बीटेक बीई हो। ओके। द कैंडिडेट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द गुजरात डोमिसाइल। यहाँ पे देखिए ये नहीं बोला गया है कि कंपलसरी आपको गुजरात डोमिसाइल होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस दिया जाएगा लेकिन गाइस यहाँ पे जो दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। ओके। तो ये तो हो गई रॉयल्टी इंस्पेक्टर की बात। आगे बढ़ते हैं माइंस सुपरवाइजर की। ठीक है। तो माइंस सुपरवाइजर के लिए आपके पास होना चाहिए बीएससी जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया दिया गया है कि विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला गया है। इसका मतलब ये है कि डिप्लोमा के बाद अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो पीटी के रूप में हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट बीएससी जियोलॉजी, बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। पीटी या फिर अदर एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसको आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रहे ये जो एक्सपीरियंस है वो माइनिंग का ही होना चाहिए। ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 70 वैकेंसीज है और इसके लिए आपके का जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स दिया गया है। मंथली रिमुनेशन की बात करें तो यहाँ पे 20,000 पर मंथ रिमुनेशन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसकी यहाँ पे सैलरी और रेमुनेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें सैलरी में तो सैलरी में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। सैलरी आपका बेसिक एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि बेसिक पे आपका मान के चलिए 20,000 है तो यहाँ पे डीए डेनेस अलावेंस जो अलाउंसेस होता है वो ऐड हो जाएगा। रेमुनेशन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ऐड होकर के आपका कंसोलिडेटेड इतना मिलता है।
ठीक है। तो ये 20,000 यहाँ पे रेमुनेशन दिया जाएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन बाकी सारी चीज़ें सेम है, आप खाली इस पॉइंट को देखिए कि रिस्पेक्टिव डिग्री और डिप्लोमा मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई यूजीसी एंड इट शुड बी फुल टाइम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो डिग्री के लिए सेम ही होगा। डिप्लोमा होल्डर है यहाँ पे लेटरल एंट्री वाले का जो 2 ईयर का होता है, तो ये भी एप्लीकेबल फुल टाइम नहीं है या फिर 3 ईयर का नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो 2 ईयर वाले लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 55% और 6 CGPA आउट ऑफ 10 इन हिज और हर रिस्पेक्टिव डिग्री। आपके पास जो भी मिनिमम परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंटेज, वो 55% होना चाहिए, या फिर CGPA की बात करें तो यहाँ पे 6 CGPA होना चाहिए। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम है। आप उन सभी कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं सर्वेयर के लिए। तो सर्वेयर के लिए आप देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन चाहिए होगा आपको, या फिर इसके अलावा ITI इन सर्वेयर। ITI सर्वेयर में ITI होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 32 वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए भी एज लिमिट सेम रहेगा, और मंथली टाइमर रेमुनेशन की बात करें तो यहाँ पे 17,500 का रेमुनेशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, बाकी ये सारी कंडीशन चारों पॉइंट सेम है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सेम चीज़ यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा, तो वो भी लेटरल एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, तीनों के तीनों पोस्ट अच्छे खासे पोस्ट हैं, और आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट भी अच्छा खासा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ यहाँ पे जा कर के ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जुलाई सर्टिफाइड कॉपीज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ताकि आपका एप्लीकेशन GMRDS ऑफिस में 5 दिसंबर 2024 के शाम 6:10 के पहले पहले पहुंच सके। इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस, ताकि आपके एप्लीकेशन टाइम पे वहां पहुंच सके। आगे दिया हुआ है, द एप्लीकेशन क्लियरली टाइटल्ड ऑन द कवर एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एनवलप रहेगा उसके ऊपर आपको ये चीज़ें लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो नाम लिख देंगे। रॉयल्टी इंस्पेक्टर के लिए है तो रॉयल्टी इंस्पेक्टर, माइन सुपरवाइजर के लिए है तो माइन सुपरवाइजर, और सर्वेयर के लिए है तो सर्वेयर लिख देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन इन पर्सन थ्रू ईमेल और एनी अदर मीडियम विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ओके, देखिए यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है, तो आप ईमेल या फिर इन पर्सन नहीं जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुरियर भी मेंशन किया है, मतलब आपको कुरियर के माध्यम से भी नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन अ सिंगल एप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको एक साथ, मतलब यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप सेम एक सिंगल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे रॉयल्टी इंस्पेक्टर लिखना है तो रॉयल्टी इंस्पेक्टर, उसके बाद कॉमा कर लीजिएगा, कॉमा करने के बाद आप डाल दीजिए माइन सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइज़र ऐसे करके आप फॉर्म भर दीजिए। ओके गाइस, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिख देना है रॉयल्टी इंस्पेक्टर, या फिर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमा कर देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली फिल कर लेना है। ठीक है, आधार नंबर, ये कम्युनिकेशन एड्रेस, सब कुछ चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको सारी चीज़ें फिल कर दीजिए, और एक्सपीरियंस भी आपके पूछा गया है, एक्सपीरियंस आप डाल दीजिए अगर एप्लीकेबल होता है तो। याद रखिए यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन, यहाँ पे 1 दिसंबर 2024 तक का एक्सपीरियंस आपको ऐड करना है इसके बेसिस पे। ठीक है, यू कैन यूज़ सेपरेट, ओके, आप इसके लिए सेपरेट सीट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ओके, आप आगे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, अंडरटेकन है, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, प्लेस और डेट लिख दीजिए। डॉक्यूमेंट की बात करें गाइस, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप चिपका दीजिए और 2
पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आए इसमें ऐड कर दीजिए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये ऐड कर दीजिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी, आईटीआई, एसएससी, डिग्री, डिप्लोमा एज एप्लीकेबल। याद रखिए यहाँ पे आप सारे मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट ऐड कीजिए। 6 सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उनको ऐड कीजिए, डिग्री डालिए। ये सारी चीज़ें सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए, ज़ेरॉक्स, ठीक है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट कंप्यूटर स्किल्स, अगर आपने पीजीडीसीए या फिर डीसीए कर रखा है तो उसका भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे एप्लीकेबल जिनके ऊपर भी होता है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उसमें बना के ऐड कर दें। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड विद एड्रेस, आधार कार्ड या फिर फोन पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका या तो ज़ेरॉक्स करके रख लीजिए पूरी तरह से फिल करने के बाद, या फिर उसका एक पीडीएफ बना के रख लीजिए रेफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या फिल किया और आपने क्या क्या चीज़ें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़फुल होगा। ओके गाइस, ये तो हो गई इस वैकेंसी की फुल डिटेल। आपको बाकी जानकारी जो है आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।